हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं वाटर साइकिल। व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या होता है? मतलब वाटर का सर्कुलेट होना। साइकिल क्या होती है? गोल गोल, जो क्या पानी कभी किसी फॉर्म में चेंज होता है, कभी किसी फॉर्म में चेंज होता है, उसी को बोलते हैं हमें वाटर साइकिल। अब देखते हैं। वाटर साइकिल इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट डिस्क्राइब द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ अर्थ, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो वाटर साइकिल है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। टू टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं? जो नेचर में ऑटोमेटिक अपने आप होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल प्रोसेस। सेकंड होता है आर्टिफिशियल या मेन मेड, जो आदमी अपनी सुविधा के लिए करते हैं, उनको क्या करते हैं? उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोसेस। लेकिन जो वाटर साइकिल है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें लगातार जो पानी का मूवमेंट होता रहता है अर्थ पे, उसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। जो वाटर साइकिल होती है उसमें कई स्टेप फॉलो होते हैं, जैसे इवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन। पहले इनको हम चीज़ों को क्लियर करते हैं, फिर आपको ये समझ आएगी। सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में क्या है? ये जितने भी आपको ब्लू कलर की वाटर बॉडी नज़र आ रही है, ये क्या है? पानी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। जब सनलाइट इसके ऊपर गिरता है, सूर्य की रोशनी इसके ऊपर गिरेगी, तो ये सारा जो पानी है इसके ऊपर का सरफेस गर्मी की वजह से, जब आप किसी पानी को बॉईल करते हो, उबालते हो, कुछ टाइम के बाद देखना उसमें से आपको भाप निकलती हुई नजर आती। सेम प्रोसेस इसी में होता है। जब सूर्य की रोशनी इस पानी के ऊपर गिरेगी, इसका ऊपर का सरफेस है गर्मी पाके भाप में चेंज हो जाता है। क्या होगा वहाँ पे? जो पानी है भाप में चेंज हो जाता, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हमें इवापोरेशन। वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवापोरेशन। किसकी वजह से हुआ? ये सनलाइट की वजह से हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं नीचे भाई गैस के ऊपर कुछ चीज़ों को रखेगा। तो ये क्या है कि नेचुरल प्रोसेस है, हर अर्थ में अपने आप ही ये चीज़ें होती रहती है। अब पानी से क्या बन गया? भाप। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इवापोरेशन। इवापोरेशन के बाद जो पानी है वो उड़ के ऊपर चला जाएगा आसमान में। आसमान में अब वो गया ऊपर, जाके वो पानी क्या होगा? पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इज नोन एज कंडेंसेशन। पानी पानी की भाप से पानी की बूंदें बन गई। वहाँ पे क्या है? लगातार ये प्रोसेस होता रहता है। बहुत सारी पानी की बूंदें इकट्ठी होकर यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर देती है, बादल बन जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस के द्वारा होती है? तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा होती है। पानी की बूंदें क्या है? भाप बन के पानी में चेंज होती रहेंगी। जब ये बादल बहुत बड़े बन जाते हैं, जब उनका साइज इंक्रीज हो जाता है और ये पानी की बूंदों को वो रख नहीं सकता, तो क्या होगा? उस टाइप के बाद जो बादल होते हैं वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आ जाती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? बारिश आना। बारिश की फॉर्म में, ओलों की फॉर्म में जो पानी है यहाँ पे ये इकट्ठा हुआ, ये हमारे अर्थ पर आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्लियर हुआ? जो बादल से पानी आना, जब हम इसको कहते हैं बारिश आ गई। बारिश किसकी वजह से आती है? प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के द्वारा। जो बादल बने थे, बादल क्या थे? पानी की बूंदों से इकट्ठे मिले थे। अब जब भारी जिस बड़ा साइज हो जाता है, तो क्या है? ये बूंदों की फॉर्म में, ओलों की फॉर्म में अर्थ पर वापस आ जाते हैं। और वो पानी पहले यहाँ से यहाँ गया था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस ये गया आ गया। ये देखो, एक क्या है? ये कि गोल गोल वो जो वाटर है वो क्या है? गोल गोल साइकिल की तरह घूम रहा है। कौन घूम रहा है यहाँ पे? वाटर घूम रहा है। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? वाटर साइकिल। क्या नाम दिया हमने इसको? वाटर साइकिल। अब देखा हमने वाटर साइकिल में क्या क्या रूल है, कौन कौन सी टर्म यूज हो रही? इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। आपको तीनों चीज़ों में क्या डाउट नहीं होना चाहिए। इवापोरेशन क्या होता है? वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, पानी का भाप में बनना ही इवापोरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, भाप का पानी की बूंदों में चेंज होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? पानी की बूंदों का धरती पर आना, जिसको हम बारिश कहते हैं, उसको बोलते हैं हमें प्रेसिपिटेशन। आई थिंक तीनों टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं जो हमारा वाटर साइकिल है, इसमें सेवरल स्टेजेस होती है। क्या क्या हमने पढ़ी? इवापोरेशन,
कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। अब देखो बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। इवापोरेशन क्या होता है? वेयर वाटर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। जब पानी है, पानी का किस में चेंज हो जाता है? वेपर। वेपर क्या होते हैं? भाप। जब लिक्विड पानी भाप में चेंज हो जाता है उसको क्या बोलेंगे हमें? इवापोरेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है? वेपर फॉर्म्स क्लाउड। जो वेपर है जिससे क्या है? क्लाउड्स बनते हैं, बादल। बादल कैसे बनेंगे? जो वेपर है, जो भाप है, वो किस चीज़ में चेंज हो जाएंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स में हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड्स। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? व्हेन वाटर फॉल बैक टू अर्थ। जो पानी वापस अर्थ पर आ जाता है उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। किसकी फॉर्म में आएगा वो? एज स्नो, एज रेन, स्नो और अदर फॉर्म। या तो बारिश की फॉर्म में, या बारिश की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में वो धरती पर वापस आ जाते, इसीलिए इसको बोलते हैं हमें वाटर साइकिल। आपने नोटिस किया ये सब प्रोसेस सब किसकी वजह से होता है? सोलर एनर्जी की वजह से, सनलाइट की वजह से। अगर सूर्य की लाइट नहीं होगी, गर्मी पाके, अगर गर्मी नहीं मिलेगी तो ये पानी क्या? इवापोरेट नहीं होगा, इवापोरेशन प्रोसेस नहीं होता। तो इन सब के लिए क्या जरूरी है? सनलाइट जरूरी है। क्या होता है? सनलाइट। सनलाइट की वजह से ही वाटर साइकिल पॉसिबल हो पाती